बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस, शरीर घोड़ों की दुम उस्कुनु फ़िस्सलाह वाली हदीस, उसमें मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने बनाई मौलाना अबुल आलम मोइनुद्दीन जहांगीर, जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किताब सही मुस्लिम का उन्होंने तर्जुमा किया है, वो सामने रखी। उसमें भी वो यही फरमा रहे हैं कि ये हदीस सलाम के वक्त के लिए ही है। दूसरी किताब दर्स तिरमिज़ी थी, उसमें भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी यही फरमाया है। अब तीसरी किताब है जुज़ रफ़ाइदैन। जुज़ रफ़ाइदैन इमाम बुखारी की किताब है। इसमें हदीस नंबर 37 जो है उसका तर्जुमा आपके सामने ये सामने गुज़र चुकी है, हदीस आपके सामने गुज़र रही है। बुखारी ने कहा, बाज़ बेइल्म लोगों का वकी की इस हदीस से हुज्जत पकड़ना जो अहमश अन मुसय्यब बिन रफ़ा अन तमीम बिन तरफ़ा अन जाबिर बिन समरा की सनद से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और हमने नमाज में हाथ उठा रखे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुमने अपने हाथ उठा रखे हैं, गोया के सरकश घोड़ों की दुम में हैं, नमाज में सुकून अख्तियार करो। अब इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं, बाज़ बेइल्म लोग। अब देखना कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत सारे जो अपने आप को आलिम कहलवाते हैं, मुफ्ती कहलवाते हैं, मुफ्त ही, वो लोग ये हदीस कोट करते हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं इमाम बुखारी, बाज़ बेइल्म लोग। आगे बात समझ में, ये हदीस आगे फरमाते हैं ये रवायत तो सिर्फ़ तशहुद के बारे में है। इमाम बुखारी फरमाते हैं ये रवायत तो सिर्फ़ तशहुद के बारे में है, क़याम के बारे में नहीं। बाज़ लोग दूसरों को सलाम कहते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में हाथ उठाने से मना फरमा दिया। आगे फरमाते हैं इमाम बुखारी, जिसके पास इल्म का थोड़ा सा हिस्सा ही है वो इस रवायत से हुज्जत नहीं पकड़ता। ये बात मशहूर है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अगर वही बात होती जिसकी तरफ ये जाहिल व मुनकर रफ़ाइदैन गया है तो नमाज की पहली तकबीर और तकबीरात ईदैन भी रफ़ाइदैन मना हो जाता। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शैतान क्या करते हैं कि ईदैन अलग नमाज है, वितर अलग है नमाज है, और वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो इमाम बुखारी क्या क्या फरमा रहे हैं, पहली तकबीर और तकबीरात ईदैन भी रफ़ाइदैन मना हो जाता, क्योंकि इस रवायत में किसी रफ़ाइदैन का इस्तिस्ना नहीं किया गया है, और इस बात को आने वाली हदीस ने बयान फरमा दिया। आगे जो अगली हदीस है, इमाम बुखारी कहते हैं कि इस हदीस को अगली हदीस ने उसकी वजाहत कर दी। अब इमाम बुखारी वो हदीस नकल करने के बाद आगे क्या फरमाते हैं, बुखारी ने कहा, उस आदमी को डरना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी बात कहता है या ऐसी बातिल तावील करता है जो आपने नहीं कही। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, उन लोगों को डरना चाहिए जो आपके हुक्म की मुखालफत करते हैं कि कहीं उन पर फितना और दर्दनाक अजाब ना आ जाए। अब यहाँ पे देखिए इस किताब में इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि उन लोगों को डरना चाहिए जो लोग इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान बांध रहे हैं, झूठ बांध रहे हैं। तो आजकल हमारे यहाँ बहुत से मुफ्त ही यान हजरात जो हैं यही काम करते हैं कि कहाँ की चीज़ उठा के कहाँ लगा देते हैं, तो और लोगों को गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इन शयातीन के शर से बचा के रखे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे भाइयों, जब तक आप किसी फ़िरके में रहेंगे आपको इस तरह से कुछ समझ नहीं आनी, आप अपने फ़िरके के मुताबिक ही चीज़ें ढूंढते रहोगे। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि पहले न्यूट्रल हो के बिल्कुल दिमाग खोल के फ़िरके के दायरों से निकल कर कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करो। इंशाअल्लाह ताला आपको सीधी राह ज़रूर मिलेगी। अब देखिए ये बिल्कुल वाज़िया बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये तीसरी किताब है आपके सामने, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ,